तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमजेड क्लासेस। सर आप लोग एमजेड क्लासेस देख रहे हैं। तो आज से शुरुआत करने वाले हैं सर न्यूमेरिकल सीरीज फिजिक्स क्लास 10 का एसएससी बोर्ड। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे और जुड़े रहें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है सर। तो आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10 के एसएससी बोर्ड फिजिक्स का लेके आ रहा हूँ। ठीक है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका कौन सा फिजिक्स है क्लास 10। ये आपका सेलिना का बुक है एसएससी वाले। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग का जो चैप्टर है फोर्स पहला चैप्टर है, तो उसमें जो न्यूमेरिकल है उसके क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है सर। तो हम लोगों का न्यूमेरिकल सीरीज आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, पेज नंबर आपका 11 में सर न्यूमेरिकल सीरीज आप देख रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज क्या बोलता है? फॉर द यूनिफॉर्म रॉड इट्स वेट एक्ट इट्स मिड पॉइंट। मतलब ये नोट बात बोल रहा है सर, जब कोई एक रॉड हो तो उसमें जो भी वेट होता है सर वो मिड पॉइंट में लगता है। ठीक है सर। तो हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं सर, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। अच्छा सर, इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सर मूवमेंट क्या होता है सर। मूवमेंट कहने का मतलब सर, जैसे देखिए ये मेरे पास क्या है सर, एक पेन है। अब कहने का मतलब जैसे ये पेन को मैं क्या करता हूँ, इसका एक छोर पे क्या करता हूँ, इसको मतलब पॉइंट आउट मतलब इसको फिक्स कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ सर, इस पे मैं फोर्स लगाता हूँ। मतलब ये बॉडी मेरा यहाँ पे फिक्स है सर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एक छोर पे क्या कर लेता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ। मतलब इसको ऐसे करता हूँ, आगे की ओर ढकेलता हूँ। तो मतलब ये बॉडी पे क्या हो रहा है सर, कैसा फोर्स लग रहा है? बॉडी मतलब कैसा है सर, एक पॉइंट पे फिक्स है और उसके दूसरे इंड पॉइंट पे क्या फोर्स लगा रहा है। और जो फोर्स लग रहा है सर इस पॉइंट में, मतलब फोर्स तो लग रहा है इस पॉइंट में सर, लेकिन उसका जो असर हो रहा है सर इस पॉइंट के में हो रहा है। कहने का मतलब जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो पॉइंट के परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ। ठीक है सर। तो जो फोर्स क्या होता है, कोई पॉइंट के परपेंडिकुलर लगता है सर, तो उस चीज को मैं बोलता हूँ सर मूवमेंट बोलता है। ये आप लोग देख चुके होंगे, जैसा कि आप दरवाजा जो लगाते हैं सर, तो उसमें जो होता है कि आप दरवाजा लगाते हैं मतलब फर्स्ट पॉइंट पे जहां पे आप फिजिकली टच करते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो होता है हमेशा से दरवाजे के फिक्स होता है सर, कुंडी बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है सर, वैसे मूवमेंट वर्क करता है सर। ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल हो सकते हैं सर। जैसे कि मान के चले आप किसी गाड़ी को उठाते हैं जैक के सहारा, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं सर, मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं सर। ठीक, तो ये मूवमेंट का इस्तेमाल, तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला कैसे बनता है सर, इसके बारे में समझते हैं। देखिए सर, ये जो मेरा पॉइंट है इसको मैंने क्या मान लिया सर, ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया। अब देखिए इस पेन का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा सर, कुछ तो लंबाई होगा ना सर। तो यहां से मैं इस लेंथ को क्या मान लिया सर, 1 मीटर मान लिया। ठीक, अब ये पॉइंट इस पॉइंट पे फिक्स पे और इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ सर, परपेंडिकुलर। मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं बी पॉइंट पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ सर। ठीक है सर। तो जब किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर जब फोर्स लगता है सर, तो उस बॉडी में एक तरह का क्या होता है, मोशन आता है। और उस मोशन वाले जो प्रॉपर्टीज होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मूवमेंट बोलते हैं। तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सर। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सर। तो इसको कर सकते हैं, तो एम इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है सर। तो ये मेरा फॉर्मूला है सर, आप लोगों को इस फॉर्मूला को लिखना चाहिए। कैसे सर, देखिए आप में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है सर इधर से, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सर वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये बॉडी क्या करेगी, इधर डिस्प्लेस करेगा, है कि नहीं सर। तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर साइन पुट किया। ठीक, अब इसका जो यूनिट होगा सर क्या होगा सर, अब देखिए फोर्स का क्या होता है सर, न्यूटन होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर, मीटर होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं सर, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सर, आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा सर, है कि नहीं सर। और इसके जो अदर यूनिट क्या हो सकते हैं सर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था। फॉर्मूला क्या है कि मूवमेंट इज इक्वल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, तो ये हम लोगों को माइंड पे रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो फॉर्मूला आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी। ठीक, चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ सर, देखिए ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप भी बनाइएगा तो उसमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। देखिए मूवमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ ए 10 न्यूटन बोलता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ। मतलब किधर लग रहा है सर, अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। मतलब उस पे जो मूवमेंट लग रहा है, एक पॉइंट ओ है उसको फिक्स करके रखिए जिसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसमें कितना आ रहा है सर, 5 न्यूटन मीटर पे आ रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जिस पॉइंट से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और जिस पॉइंट पे फिक्स किया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस पता करने बोल रहा है। कहने का मतलब सर, आप जरा, मेरे पास एक लाइन है। अब मेरा एक पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को फिक्स कर दे रहे हैं सर, पाइवोटेड कर देते हैं। ठीक, अब इस पॉइंट से
कुछ दूरी पर सपोज करिए ए मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे मेरे को फोर्स लग रहा है सर 10 न्यूटन का। कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक सर। अब इस 10 न्यूटन के फोर्स लगने की वजह से जो बॉडी पे मूवमेंट आ रहा है सर, वो कितना आ रहा है सर? 5 न्यूटन मीटर आ रहा है सर। ठीक, तो हमको ये पता करने बोल रहा है कि बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। आप इसको x मान सकते हो, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, या कुछ भी उसको वैसे छोड़ सकते हैं, या m भी छोड़ सकते हैं। ठीक सर। तो सबसे पहले देखिए आप फिगर ड्रॉ जरूर कीजिएगा सर। तो गिवन मेरे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन कितना दे दिया सर? OA हम कितना मान के चल रहे हैं सर? x। ठीक सर। ये हमको डिस्टेंस निकालने बोला, s भी बोल सकते हैं, x जो भी बोलना बोल सकते हैं। ठीक। अब मेरे पास जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है सर? 10 न्यूटन है सर। अब मेरे पास जो मूवमेंट है सर वो कितना दे दिया? 5 न्यूटन मीटर है सर। ठीक। और हम लोगों को पता है सर कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं सर? हम लोग जानते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है सर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक सर। तो मोमेंट मेरे पास कितना है आपका? मोमेंट आप देखिए हमको 5 दिया हुआ है और हम लोगों को इसको 10 न्यूटन का फोर्स दिया 10, और मेरे पास क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट हमको पता नहीं सर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 10 मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड में, तो 5 बाई क्या हो जाएगा सर? 10 इक्वल टू इधर क्या बचेगा सर? मेरे पास s। ठीक है सर। अब इसको काटे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इधर आइएगा तो सर क्या हो जाएगा? 1/2 एंड s। अब 1/2 को आप डिवाइड दीजिएगा सर तो कितना हो जाएगा सर? 2 पॉइंट नहीं जाएगा, 0 to 5 जाते, मतलब 0.5 s आया। मीन्स s बराबर 0.5 मीटर, क्योंकि यूनिट क्या होता है सर? 0.5 मीटर। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे सर तो यूनिट देना आपको कंपलसरी है। ठीक है सर। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए नॉट इज ए फिक्स्ड, ए नॉट इज ओपन बाय रिंच। रिंच आपको पता है, जैसे कि हम लोग गाड़ी वगैरह पे नट वगैरह खोलते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? नट का। अब देखिए यहाँ पे अ नॉट इज ओपन बाय द रिंच, एक नट को खोलना है रिंच बाय, मतलब एक रिंच से खोलना है जिसके रिंच की लंबाई कितनी सर? 10 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, अगर उस पर कम से कम जो फोर्स लग रहा है सर वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स नीडेड टू टर्न आउट द, बोलता है कि हम लोगों को उस नट को टर्न करने में कितना मूवमेंट लगाना पड़ रहा है वो चीज पता करना है सर। ठीक। देखें तो सबसे पहले फिर से फिगर ड्रॉ करें, मतलब क्या है सर? एगो नट है। ठीक है। इसको हमको क्या करना है सर? ड्रॉ करना है। अब इस पे क्या कर रहे हैं सर? 2 मिनट। इसको हमको क्या करना है सर? खोलना है। ठीक। ये मेरे पास नट है, ये मेरे पास रिंच है, और ये मेरे पास यहाँ पे हैंड होगा सर। थोड़ा मैं फिगर बनाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, तो थोड़ा सा उस पर मैनेज कीजिएगा। ठीक। फिर भी मैं थोड़ा ट्राई किया हूँ। ठीक। बोल रहा है कि नॉट इज ओपन बाय द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो रेंज का जो लेंथ है सर ये कितना दे दिया है सर? ये मैं इसे आपको रेड पेन से दिखा देता हूँ, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका 10 सेंटीमीटर पे दिया हुआ सर। एंड इफ द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, अब इस पे जो हैंड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है सर वो आपको कितना है सर? 5 न्यूटन, 5.0 न्यूटन है। इट्स मीन्स कह सकते हैं सर ये 5 अप्रोक्स 5 न्यूटन, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो को कोई भी नहीं। फाइंड द मूवमेंट, अब ये जो मूवमेंट करेगा सर इस पे कितना मूवमेंट आएगा उसको निकालना है सर हम लोगों को। ठीक। तो सबसे पहले मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, और आप लोगों को देखिए यहाँ पे आपको लेंथ, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया सर? 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर ये मीटर में, सेंटीमीटर में सर, तो एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो मतलब कितना आ जाएगा सर? इसका 1/10 मीटर आ जाएगा। ठीक। आपके फोर्स का वैल्यू भी कितना दे दिया सर? 5 न्यूटन दे दिया सर। अब हमको मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट सर मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। तो मेरे पास फोर्स कितना दे दिया? 5, एंड डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना दे दिया सर? 1/10। अब इसे काटे सर, अब इसे काटते हैं सर। 5 न्यूटन दे दिया फोर्स, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो सही है। 5 न्यूटन फोर्स, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स नीडेड टू टर्न आउट। 5 न्यूटन मीटर दे रहा है सर। देखते हैं कहाँ पे हम लोगों को मिस्टेक नहीं होने के चांस तो नहीं है। 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 10/100। ठीक। 1/10 हो जाएगा सर। एंड 5 न्यूटन है सर। हाँ ठीक, सही चल रहा है सर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसे काटे तो सर मेरे पास कितना आ जाएगा सर? ऊपर में मेरे पास कितना, इधर हम चलते हैं सर, तो ये 1/2 आपके पास न्यूटन मीटर आ रहा है सर। बट यहाँ पे ये इसको डिवाइड दीजिए तो 0.5 न्यूटन मीटर आ रहा है सर।
मतलब आपके पास मोमेंट जो आ चुका है सर वो कितना आ जाएगा सर 0.5 न्यूटन मीटर आ गया है कि नहीं सर। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। हम लोग को फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे तीसरे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सर उस पर फिगर बनाया है सर। आप कंफ्यूजन मत होइएगा सर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया, इट मीन्स के सर आपका ये जो वैल्यू है ये यूनिट है सर, ये सेंटीमीटर में सीजीएस यूनिट में है सर। और हम लोगों को क्या करना है न्यूमेरिकल सोल्व करने के सर एसआई यूनिट में सभी वैल्यू को चेंज करना पड़ता है सर। इफ यू डोंट चेंज योर यूनिट इन एसआई यूनिट देन यू हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होगा सर वहाँ पे। ठीक है चलिए अब चलते हैं आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन। देखिए सर तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ व्हील डायमीटर ऑफ ए 2 मीटर। ये देख रहे हैं आप एक व्हील है, मतलब सर्कल टाइप का दिखाया हुआ है व्हील है सर, उस पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, मतलब व्हील डायमीटर ऑफ ए 2 मीटर। इसका जो डायमीटर है सर ये आपको टोटल कितना दे दिया सर 2 मीटर दे दिया सर। ठीक सो इन द फ्रैक्शन एंड एट ओ पॉइंट पे अ फोर्स ऑफ ए 2 न्यूटन इज एक्टेड अप्लाइड एट द बी पॉइंट, मतलब बोल रहा है बी पॉइंट पे हमको एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कितना है सर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक सर इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द सेंटर। हमको 2 मूवमेंट निकालना है सर, एक मूवमेंट निकालना है कि ओ पॉइंट के अबाउट मतलब सेंटर के अबाउट निकालना, और एक निकालना है सर हमको ओ पॉइंट के एक पॉइंट के अबाउट निकालना है सर। तो चलिए इसको भी बनाते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर, बहुत ही काफी आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में बन जाते हैं सर, आप लोगों से भी बन जाएंगे सर। ये डायमीटर आपको कितने दे दिए सर, आपके 2 मीटर के हैं, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, और ये आपका जो सेंटर है ये आपका ए पॉइंट है, तो ये मेरा ओ पॉइंट है, ये 2 मीटर है। ठीक सर अब इस पे जो फोर्स लग रहा है सर ये आपका फोर्स लग रहा है आपका 2 न्यूटन का फोर्स। ठीक अब हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है एक बार आपको निकालना है इस पॉइंट पे, मतलब निकालना मोमेंट, और एक बार निकालना इस पॉइंट पे, मतलब 2 बार निकालना है सर। ठीक तो चले अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले लेते हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ। ठीक सर आपको देखो बी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे, और आपका यहाँ पे ओ पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल डायमीटर आपका 2 मीटर है सर व्हील का, तो उसका सेंटर पे ओ पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि वो डायमीटर का रेडियस क्या होता है हाफ होता है सर। तो यहाँ से ये आपका 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर, और आपका जो मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है सर 1 मीटर। अब इसको मूवमेंट निकालना है तो आप देखें गिवन आपके पास क्या है सर, तो फोर्स आपका सेम टू सेम लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपके डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया सर 1 मीटर दे दिया, तो मूवमेंट 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, देन मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मूवमेंट मेरे फोर्स मेरे पास कितना है 2 एंड डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना 1, तो कितना हो जाएगा मूवमेंट इज इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर। ठीक है सर तो आपका क्या होगा सर 2 न्यूटन मीटर, और ऑल्सो सर इसका डायरेक्शन भी शो करना है। ठीक है सर तो देखिए आप जब इस बॉडी को इधर से लगा रहे फोर्स, सपोज करो कि मेरे पास ये चाय का कप है, ठीक सर, अगर इस बॉडी पे हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं सर, इधर लगाते तो ये बॉडी किधर टर्न करेगा सर इधर, मतलब क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो आप इधर से फोर्स कौन सा डायरेक्शन चला जाएगा सर क्लॉकवाइज में चला जाएगा। ठीक चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मूवमेंट अबाउट पीटी पॉइंट ए निकालते हैं। तो आप देखिए मूवमेंट अबाउट फोर्स वही न्यूटन 2 न्यूटन है सर। अब मेरा जो लेंथ है टोटल यहाँ से बी से ए, मतलब बी पॉइंट ए और ये मेरा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सर, ये 2 मीटर हो जाएगा। मतलब आप लोगों को क्या है सर फोर्स सेम टू सेम है 2 न्यूटन है सर, एंड लेंथ आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर है सर, एंड मूवमेंट m2 लिखेंगे क्योंकि सर फर्स्ट टाइम निकाल चुके सेकंड टाइम भी निकाल, मूवमेंट इज इक्वल टू कितना मेरे पास क्वेश्चन मार्क्स, तो m बराबर क्या होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। तो मेरे पास फोर्स कितना दिया 2 दिया है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 2 दिया है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर 2 जब 4 होता है, और यूनिट क्या होता है सर न्यूटन मीटर। ये भी आपका क्या होगा सर क्लॉकवाइज ही चला जाएगा, तो ऐसे आपका डायरेक्शन। ठीक सर तो फाइनली हम लोग गाइस आपका ये न्यूमेरिकल आज फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन बना चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग एसएससी वाले आप लोगों में तो दम होता है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन सर आप लोगों को भी मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करने हैं कि नहीं सर। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अगले बार हमारे जो वीडियो आएंगे
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है न्यूमेरिकल फिजिक्स में, तो आप मुझे एमजेड क्लासेस में क्या करें, जाके वॉच करें वीडियोज और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं सर कैसा लगा क्या नहीं लगा, है कि नहीं सर। और जरूर से जरूर एक बार लाइक करें जरूर वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखें सर, ठीक है सर गाइस।